हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो पिछले क्लास में आप सभी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा समाप्त कर दिया था और आज की वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आप सभी को बताए थे जिसकी पहचान होती है, जिसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसमें जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर है तो देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो यस या ईएस करेंगे, अगर प्लूरल है तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बता दिया था। और उसका क्या, जब सिंगुलर रहेगा, जब नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को पूरा हम अच्छे से बता दिए थे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। देखो क्या है, देखो प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस CONTINOUES प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जिसके हिंदी वाक्य के अंत में जब लास्ट में क्या आएगा, जैसे इंडेफिनिट में क्या बताए थे, पहचान में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जो इंडेफिनिट वाला बताए थे। अब कंटिन्यूअस में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे आदि शब्द आते हैं। तो कैसे सब रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखें, और इसमें पूर्ण होने की जानकारी नहीं पता चलता। देखो वह मार्केट जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं, अभी अधूरा काम है, काम को अधूरा होने की संभावना को, काम अधूरा की संभावना बताता है। ठीक है, अब देखो लिखते हैं पहचान। थोड़ा राइटिंग हमारी बहुत सही है, आप सभी मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, पहचान है हिंदी वाक्य के, हाँ मल्टीटेस्ट करना पड़ेगा भैया, एक मिनट रुके रहिएगा। अब देखो, हाँ हिंदी वाक्य के अंत में सॉरी रहा है, क्या रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं कार्य के पूरी होने की जानकारी नहीं देते हैं। क्या, कार्य जो होता है, कार्य के पूरी होने की, क्या, कार्य के पूरी होने की जानकारी नहीं देते हैं, ठीक है। देखो यहां तक आप सभी को समझ में आया कि क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे, जिसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य के पूरा होने की जानकारी नहीं देते हैं। वो क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, अब देखो फार्मूला क्या लिखते हैं, फार्मूला इसका बताते हैं। तो आप सभी बताते हैं, देखो यहां तक हो गया। और हम क्या बताएंगे इसके बारे में, सिंपल टेंस, जो सिंपल होता है। सिंपल सेंटेंस,
ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखो फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला अगर देखो सिंगुलर है, देखो हम पहले लिखा देते हैं, ही सी इट प्लस सिंगुलर नाउन आएगा, नाउन आएगा तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, इज प्लस क्या, वर्ब, जो मेन वर्ब होती है, जो क्रिया जो कार्य करता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, आप सही समझ जाइएगा। प्लस का नीचे लिख देते हैं, प्लस का अदर, ठीक है, आप सभी इतना नोट करेगा। अब देखो सिंगुलर जो सिंपल ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन जिसको केवल एक वचन करता हो, उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो आगे आगे अगर आता है आई के साथ, आई के साथ ऑलवेज टाइम एम का प्रयोग करेंगे, क्या, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। देखो आई प्लस एम, जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम लगेगी, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को, इसी तरीके से पूरा बनाना है। पहले फार्मूला को आपको दिमाग में रखना है, क्या फार्मूला हम क्या लिखवाए थे, ठीक है। अब देखो अगर प्लूरल आएगा, प्लूरल मतलब जो बहुवचन करता आएंगे उसके साथ क्या लगाएंगे, जैसे दे हो गया, यू हो गया, जैसे बहुवचन कर्ता के साथ प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। देखो दे, वी, यू, PLU प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन प्लस, जो प्लूरल नाउन मतलब जो बहुवचन करता होंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, प्लस उसके बाद मेन वर्ब जो आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है, अदर थिंग, ठीक है। इसको आप सभी नोट करिएगा। आप सभी क्या बताए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बारे में, जो इसकी पहचान कैसे करेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं तो क्या होता है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज, एम, आर होती है। अगर पूछे आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलेंगे, एम लगता है। और पूछे प्लूरल के साथ बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो क्या बोलेंगे, आर लगती है। बोले कोई पूछेगा सिंगुलर, अगर सिंगुलर नाउन है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, तो क्या बोलोगे, इज लगाएंगे, ठीक है। और हाँ कंटिन्यूअस में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे जाना, जाना का क्या होगा इंग्लिश मीनिंग, गो का गोइंग हो जाएगा, कम का कमिंग हो जाएगा, ठीक है, वर्क का वर्किंग हो जाएगा, डू का डूइंग हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या मेन वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल। छोड़ो, देखो अब देखो इसका एग्जाम्पल हम लिखवाते हैं।
क्या, देखो एग्जाम्पल, वह खाना वह खाना खा रही है। क्या हो रहा है, वह खाना खा रही है। वह क्या है, देखो सब्जेक्ट, ये देखो सब्जेक्ट है, ये वह का हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ही। तो रही है, क्या है, रही तो क्या आ रहा है, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो क्या लगाएंगे, ही की जगह पे सी लगाएंगे, क्या, सी, सी। अब सिंगुलर साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सी इज। अब देखो क्या ये हो गया हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन। अब देखो अब क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रही है, खाना खा रही, खाना का ईटिंग, ईट होगा, और फिर उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ईटिंग, ईटिंग, फिर उसके बाद खा रहे, ईटिंग द फूड। समझ आया सभी को, किसी तरीके से करना है, किस तरीके से, देखो पहले हम क्या, सब्जेक्ट है, ये देखो इतना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो इतना जो क्या है सब्जेक्ट है, इसमें देखो जो लगा है, ये वाला क्या है, इतना सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब आप सभी समझते नहीं, जो कार्य को करने वाला, खाना कौन खा रहा है, कौन लगाने से सब्जेक्ट मिल जाता है, खाना कौन खा रहा है, वह खा रही है, तो वह देखो यही है ना सब्जेक्ट, सी इज ईटिंग द फूड, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन बाजार जा रहा है। क्या, मोहन क्या कर रहा है, कौन बाजार जा रहा है, देखो पता लग रहा है ना सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट का कौन लगाने से सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है, क्या हो जाएगा, बाजार कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है। तो देखो अब टेंस को बनाएंगे, क्या सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, मोहन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज, मोहन इज। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या हो रही है, क्या, मोहन कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, मोहन इज गोइंग, जो गो में प्लस आईएनजी जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आगे चले, ये समझ में आया सभी को, अब आगे चलते हैं। अब देखो तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या हो गया, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं अपने, सॉरी दूसरा लिखते हैं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, ठीक है। क्या, अब देखो हमें एक चीज बताए थे, आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई के साथ ऑलवेज टाइम क्या यूज करते हैं, आई के साथ एम यूज करते हैं। देखो आई एम मैं जा रहा हूं, देखो क्या है, ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, गोइंग टू कहाँ, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहां तक समझ आया सभी को।
अगला वाला कराएं, अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तीसरा था, चौथा हो गया। वे अपने घर में खाना पका रहे हैं, पका रहे हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, देखो इसमें देखो रहा है नीचे, अब नीचे का लास्ट में रहा। तो इसे क्या क्या सभी समझेंगे, इसे समझेंगे ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसको क्या, वे का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वे का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, दे। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। इसके साथ क्या लगाएंगे, दे आर। फिर उसके बाद कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, देखो पका रहा है, क्या, कुक के साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, कुकिंग द फूड। अब क्या, अपने घर में, दियर होम। ठीक है, समझ आया सभी को। इसी तरीके से आप सभी को बनाना है। ठीक है, आगे चले। अब इसको निगेटिव सेंटेंस वाला हम करते हैं। अब देखो निगेटिव सेंटेंस वाले में एक चीज ध्यान रखिएगा। देखो निगेटिव सेंटेंस में जहां इच के बाद क्या करेंगे, इसके बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद नॉट लगा देंगे। जैसे देखो इसमें ही सी इट लिखे हैं सिंगुलर नाउन प्लस, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नॉट को जोड़ देंगे। आइए लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, क्या, नेगेटिव वाला। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। नेगेटिव वाला देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर। ठीक है, अब देखो, अब सोचोगे हम EJMR एक ही में क्यों लग दिए। हम आप सभी को बताएं ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, अगर आई होगा तो हम उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन पढ़ाई क्यों नहीं करता है, सॉरी क्यों नहीं, मोहन पढ़ाई नहीं कर रहा है। मोहन पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। सब्जेक्ट देखो पहले आएगा ना, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। ठीक है, तो मोहन सिंगुलर नाउन है प्लूरल है, मोहन कैसा नाउन है, मोहन जो है ये सिंगुलर नाउन है। कैसा है, मोहन सिंगुलर नाउन है। पहले क्या लिखेंगे, मोहन इज। इसके बाद देखो पहले सब्जेक्ट लिखे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट तो क्या कर रहा है, पढ़ाई, स्टडिंग, क्या हो जाएगा, STUDING, स्टडिंग। फिर उसके बाद नहीं कर रहा, यहां तक कंप्लीट हो गया। मोहन पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा क्या है,
वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। क्या बोला? वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो क्या बनाएंगे, किस तरीके से? आप सभी बनाइएगा साथ साथ, ठीक है? कैसे बनाएंगे? वे का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग क्या? दे। सब्जेक्ट यही है, दे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन? ये प्लूरल नाउन है। दे आर, कहाँ जा रहे हैं? जाना का देखो मेन वर्ब ही ना, तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट गोइंग टू, GOING, गोइंग टू, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे? विद्यालय, स्कूल, स्कूल। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है? मैं कोई सेंटेंस बनाओ। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब देखो इसको क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम क्या? मैं क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ एम लगाते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है? नेगेटिव वाला सेंटेंस है। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, समझ आया सभी को? तो इसी तरीके से आप सभी को बनाना है, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें।